Welcome everyone for class 6 students. After a lots of days gap again we just here to start up our online classes. I hope you all have enjoyed very much during this COVID-19 in the vacation. But anyhow, we need to keep ourselves safe and to continue with our school and the classes. All right. As per the instruction of the government, until and unless they will not be giving any prior information to just start up our school, so the online classes will be continued. So let's go along with the chapter of civics. Once again, we have already studied in chapter 1 regarding the diversity, right? Here in this chapter 2 we are going to study about the diversity, the prejudice, inequality and discrimination. All right, this chapter is all about the information regarding the discrimination है ना, and the diversity, prejudice. We can say the prejudice जो मतलब होता है, that means पक्षपात, right? Inequality means हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Inequality means what? Inequality shows the reference between the people or the differences between the people as per their thinking, as per their feeling, right? So that is the discrimination or the feeling of innocence, है ना, जो अपने असमझदारी को बात को बताता है. वहां पे असमानताओं को देखने के लिए मिलती है. ऑलराइट, तो उसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में जितना भी चैप्टर अभी तक हम लोग सिविक्स में पढ़ रहे हैं, पहले जो हम लोग डाइवर्सिटीज को पढ़ा वो आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे. अगर नहीं तो फिर जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, आपके लिए हमारे YouTube चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां पर भी जाकर के उसको पढ़ें तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, सो लेट अस गो अलोंग विद दिस चैप्टर. In the last chapter we already read about the diversity in India. We learned that each one of us is unique, है ना. हम लोगों ने पहले के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है डाइवर्सिटी के बारे में. भारत में किस प्रकार की विविधता को देखा जाता है ना. उस विविधता के अंदर में हर एक व्यक्ति स्पेशल है, यूनिक है, अनकॉमन है, एक दूसरे से क्या है, विविधता को रखता है, यानी एक दूसरे से भिन्न है ना. सम ऑफ देम हैविंग द स्पेसिफिक क्वालिटीज दैट मेक्स द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सभी लोगों के पास में कोई ना कोई एक खास क्वालिटी होता है, गुण होता है, जिसके वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, अलग होता है. ओके, दिस डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी. ये डिफरेंस क्यों है, क्या कारण है इन डिफरेंसेस का? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, विविधता के कारण हर एक व्यक्ति के अंदर में क्या है, भिन्नता को देखा जा सकता है. दो वी नो दैट आवर डाइवर्सिटी एनरिचेस द कल्चर ऑफ ए कंट्री. जहां तक हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी, विविधता तो है, विविधता क्या करती है, हमें हमारे देश की, हमारे जिस जगह हम रहते हैं, हमारा वातावरण, हमारा माहौल को क्या करता है, जो वहां की सभ्यता है उसको समृद्ध बनाता है ना. उसका कल्चर को, उसके सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोग का जीने का शैली को या फिर हमारे सोच विचार को क्या करता है, समृद्ध बनाता है. येट समटाइम्स, फिर भी कभी कभी, है ना, हम इस चीज को देखते हैं, वी फॉर्म द सर्टेन एटीट्यूड और द ओपिनियन दैट आर द कॉजेस ऑफ सम ऑफ कंसर्न, है ना. कुछ क्या है, चिंता का कुछ कारण बन जाता है. क्यों बन जाता है भाई? क्योंकि हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया वैसा होता है किन्हीं लोगों के प्रति, या फिर हमारा सोच विचार, हमारा राय विमर्श जो होती है कुछ उस प्रकार से होता है जिससे लोगों को क्या होती है, परेशानी होती है ना. तो वो सारी चीजों को हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे कई एक, इसमें हम लोग विश्लेषण को देखेंगे, कई एक जगह पर हम लोग को ये चीज देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, सो कम ऑन, लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल, है ना. इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग को देखना है प्रीजुडाइस. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रीजुडाइस मीन्स व्हाट, पक्षपात. पक्षपात बताने की जरूरत नहीं है, हमारा हर एक जगह में हम सोसाइटी में इस चीज को देखते आते हैं. पक्षपात किस तरीके से होती है, क्या है पक्षपात का मीनिंग, हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना. सी, हमारा बुक क्या कहता है इस चीज के बारे में? द फीलिंग दैट वी आर सुपीरियर टू अदर पीपल मेक अस नैरो माइंडेड. जो हमारी सोच विचार है कि हम औरों से क्या है, अलग है, हटकर है, हम उन लोगों से अच्छे हैं,
जो हमारे नज़दीक में, हमारे करीब में है, हम उनसे अच्छे हैं, काफ़ी हद तक अच्छे हैं। हमारा सोच विचार क्या है वैसा होता है ना। तो वो हमारा सोच विचार काफ़ी नैरो माइंडेड है हम, क्योंकि हमारा सोच बस उतने में संकोचित दिमाग है, हम उतना ही सोचते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि काश वो भी मेरे जैसा पढ़ने वाला होता है, काश वो भी मेरे जैसा कमाने वाला होता, काश वो भी मेरे जैसा हाई फाई मेंटेन करने वाला होता है, काश वो भी मेरे साथ में, मैं जिस तरीके से खाता पीता हूं वैसा वो भी खाने पीने वाला होता है ना। जो मैं भोजन करता हूं वो भी भोजन करता, जो मैं चाय पीता हूं वो भी चाय पीता। तो इस तरीके की सुपीरियरिटी को कोई अपने अंदर में नहीं रखता है। हर कोई समझता है कि आज मेरे पास में अगर 20 रुपया मैं कमाता हूं तो कोई चाहता है कि मैं 40 रुपया कमाऊं, है ना। हर कोई चाहता है, बट कोई ये नहीं चाहता है कि जो मैं कमा रहा हूं मेरे जैसा मेरा बगल वाला भी 20 रुपया कमाए। ये नहीं चाहता है कोई भी। आज के दिन में कोई भी अपने नजर में दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देखता है। दैट इज कॉल्ड पक्षपात, है ना। किसी को ज्यादा अगर मिल रहा है तो हम उसमें कटौती करने के लिए सोचते हैं। सी देखिए, वी बीइंग टू लाइक दोज पर्सन ओनली हु बिलोंग्स टू अवर रिलीजन और रीजन, है ना। वी टॉक इन आवर लैंग्वेज हु फॉलो द आवर कस्टम्स वी लाइक। क्या होता है कि जब कभी भी हमारा क्लासेस में हम खुद देखते हैं, है ना, क्लासेस में देखिए प्रीजुडाइज को हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। कैसे? क्लासेस में जब हम देखेंगे तो वहां पर आपका दोस्त आपसे कितना क्लोज है, हम उसी से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। खास करके बॉयज एंड गर्ल्स में यह चीज को देखा जाता है, जब गर्ल्स एक दूसरे गर्ल्स से बात नहीं करती है तो वो दूसरे को ये करती है ना, प्रिजुडाइज करती है, मना करती है कि तुम मुझसे बात मत करना, वो इस तरीके से कर रही है, ऐसा बात कर रही है, वैसा बात कर रही है। तो आपके साथ में जो ज्यादा बात करता है हम उसी के साथ में बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमारा जो रिलीजियन है ना, तो जो ज्यादातर अपने ही कास्ट का है हम उसी से अपने ही हिसाब से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी विविधता को दर्शाती है, ये हमारी पक्षपात को दर्शाती है। बाकी सारे भी तो आप ही के जैसा ह्यूमन बीइंग है। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो आपके क्लास में, वो भी तो आप ही के जैसा बच्चा है। देन व्हाई वी मेक द डिस्क्रिमिनेशन, व्हाई वी मेक द प्रिजुडाइज इन दैट सिस्टम? हमें ये चीज को समझने की जरूरत है। ऑलराइट, व्हेन वी मीट द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी डेवलप अ स्ट्रेंज एंड डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, है ना। So when we meet to any other people, है ना, who are very different from us, we develop a strange or a different attitude towards them. जब कभी भी हम एक दूसरे आदमी से मिलते हैं जो कि हमसे कुछ अलग है, तो हम एक अनजान तरीके से उसके साथ में व्यवहार करने लगते हैं। उनका हमारा बर्ताव जो है उनके प्रति कुछ अलग ही होता है। वी फॉर्म ए सर्टेन ओपिनियन अबाउट देम, है ना। हम कुछ अपना विचार जो है, धारणाएं जो है उनके प्रति हम अलग अलग बनाना शुरू कर देते हैं। आवर व्यूज बिकम प्रिजुडाइज्ड एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नेगेटिव टुवर्ड्स देम। जब हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है, विचार भी नहीं कर पाते हैं, है ना, और हमारे मन के अंदर में हमारी राय विमर्श जो है वो कैसी आने लगती है? नेगेटिव आने लगती है। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? दैट बेस कि हम किसी का तरफदारी करना, है ना, किसी की भी तरफदारी करना, एक खास व्यक्ति को लेकर के उसके तरफदारी को करना कि हाँ वो ऐसा है, हम उसके बारे में ऐसा बोलते हैं, है ना। ये सारा चीज जो अनकॉमन है हम उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसका कारण भी है ना। वी डेवलप द प्रिजुडाइज और द नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीजों को लेकर के अपने अंदर में एक पक्षपात की बातों को खड़ा कर लेते हैं। किन किन चीज़ों में, है ना, कि वो मेरे जैसा दिखने में नहीं है तो हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। वो मेरे जैसा अच्छा बात नहीं करता है इसीलिए हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। वो मेरे जैसा गोरा नहीं है इसीलिए हम उसको नहीं देंगे इम्पोर्टेंस। वो मेरे रिलीजन का नहीं है, वो मेरे जाति का नहीं है, वो मेरे धर्म का नहीं है तो हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो मेरे जिस कंडीशन में है, हम जितना अमीर है उतना वो अमीर नहीं है, इसलिए हम उसको उसकी तरफदारी नहीं करते हैं।
तो ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा चीज जो पोजीशन है, वो सब मिला करके कुछ खास व्यक्तियों के साथ में जब इन काम को करते हैं तो वो हमारे लिए उस व्यक्ति के प्रति क्या होता है, पक्षपात होता है ना. सपोज इफ डेविड सर इज हैविंग मच मोर मनी एंड इफ समवन इज कमिंग, कोई एक आ रहा है, हम उसको वैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम उसको जानते तक नहीं है. वाई? बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग्स टू माई रिलीजन. क्योंकि वो मेरे रिलीजन से नहीं है. मैं क्रिश्चियन हूं, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो दूसरा किसी जाति से बिलोंग करने वाला है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूं. ऐसा होता है, ऐसा हमारे सोसाइटी में होता है. बट वी हैव टू क्या करना है, हम लोग को उसको खत्म करना है. क्योंकि क्या होता है कि उसके कारण बहुत समय ऐसा आता है कि उस व्यक्ति को क्या होता है, ठेस लगता है, उसके भावनाओं को ठेस पहुंचता है. क्योंकि हमारे वैसे विचार, हमारे कठोर प्रकार का जो रिजिड जो हमारा जो होता है, रूट जो एक सर्टेन क्राइटेरिया है हमारे दिमाग में, वो चीज आने के कारण अगला व्यक्ति को काफी ठेस पहुंचता है ना. तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ प्रेजुडाइज तक का. सो लेट अस गो अलोंग विद पोर्शन. आपको जहां पर भी इसमें प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, जस्ट अंडरलाइन द सम ऑफ द वर्ड where you're having the problem, go along with this or video properly, है ना, so that you can be able to understand it. So thank you very much. May God bless. Jai Hind.